इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1 जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ 2020 से 21 में, यानी 28 दिसंबर से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हुआ था दोस्तों। तो उसके हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहा था मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर उत्तर बताया हूँ। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में बने आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो पूरा देखें फ्रेंड्स। अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो अंत तक देखें और चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए 28 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना है बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 4 दिसंबर 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स और इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। और यह किस नदी किनारे स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के किनारे स्थित है। और इसमें किस भगवान की पूजा होती है? तो इस मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में असम के गुवाहाटी में हुआ, ठीक है। और पहला कहाँ हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था सबसे पहले 2018 में नई दिल्ली में। और दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो दूसरा संस्करण हुआ 2019 मुंबई के पुणे में। और ये तीसरा संस्करण था। और चौथा संस्करण कहाँ होगा? तो चौथा संस्करण होगा हरियाणा में। हरियाणा में 2021 में होने वाला था, बट यह 2021 में नहीं हुआ है। अब यह कब होगा? तो यह अब 2022 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। और रेशम के कीट जो कीड़ा होता है वह कैसा होता है? तो वह एक लिंगी होता है। एक लिंगी कहने का मतलब हो गया कि उसमें नर अलग और मादा अलग होता है और यह शहतूत के पत्ता को खाता है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है तमिलनाडु राज्य में। और यह सबसे नया परमाणु विद्युत घर है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सबसे नया बना हुआ परमाणु विद्युत घर कौन सा है? तो आपका होगा कुंडनकुलम। जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो यह हुआ 23 मई 1986 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन सा सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य चाइना नहीं है। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? बिम्स्टेक की स्थापना हुई 6 जून 1997 ईस्वी को। और इसका स्थापना हुआ था कहाँ? तो इसका मुख्यालय ढाका में, ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? तो यह किया गया 5 नवंबर 2013 को। और यह कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा। आप लोग को पता होगा सतीश धवन, SHAR, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। और कहाँ यह? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में। और यह किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है दोस्तों उसको मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को स्टेज 2 जो एग्ज़ाम डेट दिया है 14 फरवरी से 18 फरवरी, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो सकें। और आप लोग के जो भी मन में क्वेश्चन आए आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, कि आप लोग को मन में यह क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना आप लोग को। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में कहाँ किया था? तो आनंदपुर साहिब। और आनंदपुर साहिब कहाँ है? तो पंजाब में।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में मुंबई में, और साथ में एमजी रनाडे भी थे। अगर आपको ऑप्शन में दे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, और अगर आपको ऑप्शन में आता आत्माराम पांडुरंग नहीं दे और एमजी रनाडे दे, तो आपको एमजी रनाडे को टिक आउट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण हमेशा 5 जून को मनाया जाता है, और 2020 का थीम था जैव विविधता। और इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व पर्यावरण का? तो इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी दिवस कब मनाया था? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 2021 की थीम क्या थी? रीस्टोर आवर अर्थ। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम रीस्टोर आवर अर्थ। आगे देखते हैं हम लोग, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हन, और एक इतिहासकार हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राज तरंगिणी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई, ठीक है। यह एक ग्रंथ है एक तरह का, और इसको 1148 से 1150 के बीच में लिखा गया था। और राज तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं का इतिहास या फिर राजाओं का समय परवाह। तो आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर हिट करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए। जो भी स्टेज 2 यानी एनटीपीसी स्टेज 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की तरफ से अकबर के सेनापति बैरम खान लड़े थे, ठीक है। और इसमें उन्हें विजय हुआ था, उन्हें जीत मिली थी। और हेमू आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ते होंगे, दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक, तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम हिंदू शासक हेमू। तो हेमू बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, स्पीडी पढ़ते होंगे तो उसका पूरा नाम क्या होता है? हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की उम्र में बने थे, और यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अकीतम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था, और यह किस भाषा के लिए दिया गया था? तो यह मलयालम भाषा के लिए। और आप लोगों को पता है केरल का राष्ट्रीय भाषा है मलयालम, ठीक है, और यह 2019 में दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो यह चलाया गया था सबसे पहले दिल्ली से वाराणसी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 फरवरी 2019 को। और दूसरा अगर आपसे पूछे कि दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस, तो दूसरा चला था दिल्ली से कटरा के बीच। कटरा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, माता वैष्णो, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य के तट सबसे लंबी रेखा है? तो यह गुजरात है, और इससे लगभग 1200 किलोमीटर, ठीक है, समुद्र तट से सटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किससे फैलता है? तो चेचक विषाणु से। वहीं आपसे पूछ ले विषाणु का नाम क्या है? तो बेरियोला वायरस। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोविस्की ने 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाक, ऑप्शन के अनुसार। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं की अध्यक्षता में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो आप लोग नोट करते जाइए, या फिर इसी वीडियो को आप लोग
2 बार मिनिमम देख लीजिएगा तो आप लोग को 100% याद हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग के मन में है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन अब बन रहा है, इसका आंसर बताएं। कौन सा स्थान दिल्ली में नहीं है? तो दिल्ली में ऑप्शन कौन सा आपका था? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण क्यों कराया था? तो वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे। और बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी यूपी में। इस जिसकी ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे और बोलीविया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो सिक्किम में जो 7 सिस्टर में नहीं आता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में ही है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम राज्य में ही है। पट्टचित्रकला शैली किस राज्य में स्थित है? पट्टचित्रकला शैली किस राज्य में? उड़ीसा में। और ये आप लोगों को फ्रेंड्स एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पट्टचित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। कौन सी महारत्न कंपनी है? ऑप्शन कौन सा आप लोगों का? कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। और आप लोग को पता होना चाहिए 10 महारत्न कंपनी है। तो इसका मैं नाम बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले हो गया सेल, भेल, ठीक है भेल, फिर गेल, ये आपका 3 हो गया। फिर हो गया ओएनजीसी, आईओसीएल, फिर आपका हो गया सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर आपका हो गया बीपीसीएल, एचपीसीएल। फिर आपका हो गया पीजीसीआईएल, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक आपका कौन सा बच रहा है? तो एक ध्यान नहीं आ रहा, बट आप लोग 10 है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट होता है मोल। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो डांडी स्थल गुजरात के नवसारी जिले में है। डांडी स्थल गुजरात के नवसारी जिले में है। और डांडी की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, यानी 24 दिन तक यह चला था। आपसे पूछा जा सकता है कि डांडी यात्रा कितने दिन तक चला था? तो 24 दिन तक। गांधी जी समेत 78 लोग, यानी गांधी जी मिलाकर 78 लोग कहाँ से? साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 349 किलोमीटर पैदल ट्रेवल किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में, और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड पेज। हम लोग आज पूरे 28 तारीख को, जो 28 तारीख का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, उसी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को, और दोस्तों यार में शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर व्यू करते हैं दोस्तों, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों को इसका अच्छी तरीके से डिस्कशन कर सकूं, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है उसको मैं बता सकूं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मदद कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है, जिसकी स्थापना जून 1945 ईस्वी में हुई थी। जिसमें जजों की संख्या कितनी है? जजों की संख्या है 15, और प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का, जिसमें 193 देश सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 ईस्वी में, जिसमें 15 देश सदस्य हैं। 5 अस्थायी देश होते हैं सदस्य, जिसमें पहला यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस और ब्रिटेन 5वां, यानी 5 ये जो देश हैं अस्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और भारत इसमें अस्थायी सदस्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत कितना बार अस्थायी सदस्य बना है? तो 8 बार। और ये भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सहजीवी पौधा कौन सा है? तो सहजीवी पौधा होता है लाइकेन, और लाइकेन किससे मिलकर बनता है? तो कवक और शैवाल से।
लाइकेन किससे मिलकर बना था? कवक और शैवाल से। 1933 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो 1933 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 ईस्वी को। तो देखिए 40 क्वेश्चन पूरे समाप्त हो गए हैं। 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, अब हम लोग देखेंगे 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट। जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ? अमृतसर में। और इस कौन से उसमें वायसराय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और उस समय गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि जनरल जालियांवाला बाग के समय किसने ऑर्डर दिया था? जनरल आर डायर, जनरल ओ डायर। तो आप लोग को ध्यान रखना है जनरल आर डायर। और खुद एक और फिर उधम सिंह ने किससे गोली मारा था? तो उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारा था। पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में हुआ था। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है। आपको ध्यान रखना है पलासी का युद्ध स्थल पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है और यह गंगा नदी किनारे युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। E=mc² 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था और लॉन्च व्हीकल का नाम था एरियन 1। वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन और जापान के संसद का नाम डायट। आगे देखते हैं, बार्क। बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई ट्राम्बे। ठीक है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। और बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। और बार्क का पुराना नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, बार्क का पुराना नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। टेक्सोनोमी के जनक कौन है? टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस। और इनकी लिखित पुस्तक है सिस्टमा नेचर और स्पेसिस प्लेंटेरम। ठीक है, प्लेंटेरम। आगे देखते हैं हम लोग, 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। और आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र का शुरुआत 1991 में हुआ था। नोबेल जो पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जिसमें अर्थशास्त्र देने का शुरुआत 1968 में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया गली बॉय को। और आप लोगों को पता है कि पहली बार मुंबई से बाहर फिल्म फेयर अवार्ड का सेरेमनी किया गया, जो कि कहाँ? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और इसमें गली बॉय ने 13 अवार्ड जीते और बेस्ट एक्टर रणबीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने दिया। ठीक है, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1934 ईस्वी में दिया था। आप लोग को ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर, और जिसका निर्माण 1978 से लेकर 2006 यानी निर्माण 2006 में खत्म हुआ। टिहरी बांध 2006 में बनकर तैयार हुआ, जिसका ऊंचाई है 261 मीटर। आगे देखते हैं, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो 1959 में इसका शुरुआत हुआ था। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी में। 2020 में बिली एलिस को 5वीं बार मिला है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 5 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन है? तो बिली एलिस। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या क्वेश्चन है, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? तो गोल्ड कोस्ट में। और कॉमनवेल्थ गेम को हम लोग कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल। और 2010 में भारत में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मौलिक कर्तव्य को संविधान के संशोधन में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह हुआ 1921 ईस्वी में मल्लमपुरम जिले में, ठीक है, केरल के मल्लमपुरम जिले में। नियत ताप और गैस का आयतन दाब के विरुद्ध अनुपाती होता है किस नियम के अनुसार? तो नियत ताप जहाँ नियत बोल दिया फ्रेंड्स यानी टेम्परेचर, तो बॉयल्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। और इसका 1662 ईस्वी में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। गोल गुम्बद कहाँ है? गोल गुम्बद है बीजापुर कर्नाटक में, जिसका निर्माण कहाँ 1656 ईस्वी में हुआ था। और यह आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद पूछे कि गोल गुम्बद किसका मकबरा? तो गोल गुम्बद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि बीजापुर कर्नाटक में है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था। और उस समय इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था, ठीक है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष था। सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल कहलाता है, जिसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है ऑप्शन क्वेश्चन बड़ी आंत। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय? तो देखिए आगे क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 ईस्वी को। और इसमें 170 देश सदस्य हैं। आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 12 मार्च 1954 ईस्वी को, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में 1969 ईस्वी में। और किसकी मदद से? तो यूएसए यानी अमेरिका की मदद से स्थापित किया गया था। नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी फिर अस्थायी मेमोरी कौन सा है? अस्थायी मेमोरी होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो गया। और रैम होता है जो रैम, ये आपका वोलाटाइल यानी अस्थायी मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। उर्वरक सिद्धांत से संबंधित क्रांति कौन सी है? उर्वरक सिद्धांत से संबंधित क्रांति ग्रे क्रांति। आगे ये देखते हैं कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि आप लोग को ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर चुना था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया चाल, दाब, दूरी, ऊर्जा, ये सभी आप लोग का अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम मैडम भीकाजी कामा। और इन्होंने कब फहराया था ध्वज? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी में। कहाँ फहराया था? जर्मनी में। और जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में, ठीक है। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है, या फिर इसको नोट कर जाइएगा, या फिर आप लोग 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे और एग्जाम से पहले, तो आप लोग 100% याद हो जाएंगे। और मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, मन से अच्छा लग रहा है तभी दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों यारों में। और चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? भाषाई आधार पर 1953 ईस्वी में। तो जो ही एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहा है, एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है, मैं उसी सबको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शिव कुमार शर्मा किस बात से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है, जिनका जन्म जम्मू में 13 जनवरी 1938 में हुआ था। तो ये दोस्तों 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर वीडियो को व्यू कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं पूरा क्वेश्चन को इसी तरह से आप लोगों को
सॉल्यूशन करके दूंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।